सभी साथियों को नमस्कार। कर्मचारी समाचार न्यूज चैनल में सभी मित्रों का स्वागत है। सरकारी योजना एडमिशन सैलरी लिस्ट 26 फरवरी से लागू होगा। नया वेतन आयोग जाने सैलरी और डीए पर ताज़ा अपडेट। 70 साल का रिकॉर्ड टूटा, कर्मचारी को तोहफा। आठवीं वेतन में बढ़ोतरी। केंद्र सरकार की कर्मचारी पेंशनभोगी के लिए बीच इन दिनों आठवीं वेतन आयोग को लेकर उत्सुकता लगातार बढ़ती जा रही है। बढ़ती महंगाई, स्वास्थ्य खर्च और रोजमर्रा की जरूरतों को देखते हुए कर्मचारी लंबे समय से नए वेतन ढांचे की उम्मीद लगाए बैठे हैं। हालांकि अभी तक सरकार की ओर से कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं हुई है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट और कर्मचारी संगठनों के बयानों के कारण इस विषय पर चर्चा तेज हो गई है। आठवीं वेतन आयोग की जरूरत क्यों महसूस हो रही है? केंद्र सरकार आमतौर पर हर 10 साल में वेतन आयोग का गठन करती ताकि कर्मचारी की वेतन भत्तों और पेंशन में जो वर्तमान आर्थिक हालात के अनुसार संशोधित किया जा सके। सातवें वेतन आयोग वर्ष 16 से लागू हुआ था और इसी आधार पर 26 में नए वेतन आयोग की संभावना जताई जा रही है। कर्मचारी संगठनों का मानना है कि पिछले वर्षों में महंगाई काफ़ी बढ़ चुकी है। ऐसे में मौजूदा वेतन संरचना कर्मचारी की जरूरतों को पूरी तरह से पूरा नहीं कर पा रही है। फिटमेंट डायरेक्टर में संभावित बदलाव। आठवीं वेतन आयोग फिटमेंट डायरेक्टर सबसे अहम भूमिका निभा सकता है। मौजूदा समय में 57, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि इसे बढ़ाकर 3.68 तक किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो न्यूनतम बेसिक सैलरी बड़ा इजाफा देखने को मिल सकता है। इसका फायदा केवल निचले स्तर कर्मचारी को मिलेगा, बल्कि वरिष्ठ अधिकारियों की सैलरी भी अच्छी खासी बढ़ोतरी संभव है। इससे कर्मचारी की कुल मानसिक आय में स्पष्ट सुधार हो सकता है। महंगा भत्ता और अन्य भत्तों पर असर। महंगा भत्ता यानी डीए कर्मचारी की सैलरी का एक अहम हिस्सा है। आठवीं वेतन आयोग के लागू होने की डीए की गणना प्रणाली में बदलाव हो सकते हैं। वर्तमान में डीए 50% की सीमा पार कर चुका है। ऐसे में बेसिक सैलरी मर्ज करने पर भी चर्चा हो रही है। इसके अलावा मकान किराया भत्ता, यात्रा भत्ता, अन्य भत्तों में भी संशोधन की संभावना, जिससे टेक होम सैलरी और मजबूत हो सकती है। पेंशनभोगी को क्या फायदा मिल सकता है? नया वेतन आयोग केवल सेवारत कर्मचारी तक सीमित नहीं रहेगा। पेंशनभोगी को भी इससे राहत मिलने की उम्मीद है। पेंशन की न्यूनतम राशि बढ़ सकती है और पेंशन की गणना के नए फार्मूले लागू हो सकते हैं। इसके साथ ही महंगाई राहत की नए दरों का लाभ भी मिल सकता है, जिससे बुजुर्ग पेंशनर की क्रय शक्ति बेहतर होगी और स्वास्थ्य दैनिक खर्चों को आसानी से संभाल पाएंगे। लागू होने की तारीख को लेकर सच्चाई सोशल मीडिया पर फरवरी 26 से 8वीं वेतन आयोग लागू होने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल ये केवल अटकलें हैं। किसी भी वेतन आयोग के लागू करने से पहले सरकार एक विशेष समिति का गठन करती है। विस्तृत जानकारी अध्ययन के बाद अपनी रिपोर्ट सौंपती है। इस पूरी प्रक्रिया को समय लगाना, इसलिए कर्मचारियों को केवल आधिकारिक घोषणा पर ही भरोसा करना चाहिए। बजट सत्र 26 के दौरान इस दिशा में कुछ संकेत मिल सकते हैं, लेकिन अंतिम फैसला सरकार के नोटिफिकेशन के बाद ही मान्य होगा। साथियों, आपने एक लेटेस्ट अपडेट जानकारी जानने का प्रयास किया है कर्मचारी समाचार न्यूज चैनल के माध्यम से। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।